इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वोट बनवाए, वोट कटे नहीं और क्रेडिबिलिटी साबित करे कि निष्पक्ष चुनाव होगा। लेकिन इधर देखने को मिल रहा है कि इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के सारे पे काम कर रहा है। कई उदाहरण उत्तर प्रदेश के हैं, कानपुर का आपने आंखों देखा, आपको खुद पता है कि कानपुर में कितनी बेईमानी हुई और उसके बावजूद जनता ने हमारी विधायक को जिता करके भेज दिया। न केवल कानपुर बल्कि जितने बाई इलेक्शन थे उसमें कौन सा अधिकारी पोस्ट होगा, किस अधिकारी को कितने वोट डालने की जिम्मेदारी है, कई लोग वोट फर्जी डाल रहे थे बीजेपी के बूथ में, तो ये सब काम हुआ। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। अभी हाल ही में जब एसआईआर के मसले पर फॉर्म 7 भरा जा रहा था, समाजवादी पार्टी ने एक नंदलाल कश्यप जो दस्तखत करना नहीं जानते हैं, उनके भारतीय जनता पार्टी ने दस्तखत करवा लिए, वो अंगूठा मारते हैं। हम लोगों ने जब ये बात सामने रखी है तो इलेक्शन कमीशन ने किसी भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। केवल एक जगह नहीं, फॉर्म 7 कई जगह पकड़े गए। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। तो इसलिए सवाल उठता है, जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि घपला नहीं होगा, बूथ कैप्चरिंग नहीं होगी, प्रलोभन से नहीं दिया जाएगा, अगर इलेक्शन कमीशन न हो तो ये सब कुछ संभव है और बीजेपी के इशारे पर इलेक्शन कमीशन को काम नहीं करना चाहिए। इंडिया ब्लॉक की बैठक में भी रणनीति क्या तय करी जा रही है? रणनीति कोई भी हो, रणनीति केवल ये हो कि निष्पक्ष चुनाव हो और जो इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनल है वो निष्पक्ष रहे। और इस इलेक्शन कमीशन पर सवाल कई बार उठे हैं, ये पहली बार सवाल नहीं उठे हैं। हम तो ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन नंदलाल कश्यप के मामले में कार्रवाई कर दे, जिसका फॉर्म 7 भरा गया, नकली फॉर्म भरे गए, मुस्लिम लोगों के वोट काटे गए, वो व्यक्ति दस्तखत नहीं करना जानता है। हम इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े हो जाएंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन कार्रवाई तो करे उसके लिए। अगर कार्रवाई नहीं करता तो ये हम मानेंगे कि वो बीजेपी से मिला हुआ है। लगातार आप दौरे कर रहे हैं, क्या तस्वीर लग रही 2027? जनता में उत्साह यही है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे, बुरे दिन वापस होंगे। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वोट बनवाए, वोट कटे नहीं और क्रेडिबिलिटी साबित करे कि निष्पक्ष चुनाव होगा। लेकिन इधर देखने को मिल रहा है कि इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के सारे पे काम कर रहा है। कई उदाहरण उत्तर प्रदेश के हैं, कानपुर का आपने आंखों देखा, आपको खुद पता है कि कानपुर में कितनी बेईमानी हुई और उसके बावजूद जनता ने हमारी विधायक को जिता करके भेज दिया। न केवल कानपुर बल्कि जितने बाई इलेक्शन थे उसमें कौन सा अधिकारी पोस्ट होगा, किस अधिकारी को कितने वोट डालने की जिम्मेदारी है, कई लोग वोट फर्जी डाल रहे थे बीजेपी के बूथ में, तो ये सब काम हुआ। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। अभी हाल ही में जब एसआईआर के मसले पर फॉर्म 7 भरा जा रहा था, समाजवादी पार्टी ने एक नंदलाल कश्यप जो दस्तखत करना नहीं जानते हैं, उनके भारतीय जनता पार्टी ने दस्तखत करवा लिए, वो अंगूठा मारते हैं। हम लोगों ने जब ये बात सामने रखी है तो इलेक्शन कमीशन ने किसी भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। केवल एक जगह नहीं, फॉर्म 7 कई जगह पकड़े गए। तो इसलिए सवाल उठता है, जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि घपला नहीं होगा, बूथ कैप्चरिंग नहीं होगी, प्रलोभन से नहीं दिया जाएगा, अगर इलेक्शन कमीशन न हो तो ये सब कुछ संभव है और बीजेपी के इशारे पर इलेक्शन कमीशन को काम नहीं करना चाहिए। इंडिया ब्लॉक की बैठक में भी रणनीति क्या तय करी जा रही है? रणनीति कोई भी हो, रणनीति केवल ये हो कि निष्पक्ष चुनाव हो और जो इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनल है वो निष्पक्ष रहे। और इस इलेक्शन कमीशन पर सवाल कई बार उठे हैं, ये पहली बार सवाल नहीं उठे हैं। हम तो ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन नंदलाल कश्यप के मामले में कार्रवाई कर दे, जिसका फॉर्म 7 भरा गया, नकली फॉर्म भरे गए, मुस्लिम लोगों के वोट काटे गए, वो व्यक्ति दस्तखत नहीं करना जानता है। हम इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े हो जाएंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन कार्रवाई तो करे उसके लिए। अगर कार्रवाई नहीं करता तो ये हम मानेंगे कि वो बीजेपी से मिला हुआ है। लगातार आप दौरे कर रहे हैं, क्या तस्वीर लग रही 2027? जनता में उत्साह यही है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे, बुरे दिन वापस होंगे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।